अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लस्सी की। ये एक समर स्पेशल ड्रिंक है तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 एंड हाफ कप के करीब दही। ये ताज़ी गाढ़ी दही है। अगर आपकी दही में पानी है तो उसे थोड़ा-सा ड्रेन कर लें छलनी में रखकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दही को अच्छी तरह से बीट कर लेना। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डालकर चला लें। मैंने इसे बीटर से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने से दही में जो भी लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये अच्छी से फ्रॉदी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें हमने शामिल कर देना है रूह अफ़ज़ा। तो अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने रूह अफ़ज़ा सिरप का लिया है और उसे शामिल कर दें। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी रोज़ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे शामिल कर दिया। अब इसमें हमने डालना है पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब पीसी हुई शक्कर का लिया है और उसे मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपकी दही मीठी है तो शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। वापस से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ॉल्व हो जाए। तो आप चाहें तो हैंड बीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी व्हिस्कर का। मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ और इस तरह करने से जो रोज़ सिरप है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब बीटर को रिमूव करके इसे साइड पर रख दें। लस्सी के लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने बिल्कुल भी इसे पतली नहीं करनी है। तो बस कुछ बातों का ख़्याल रखें और जो दही है वो अच्छी तरह से गाढ़ी रहेगी, यानी जो लस्सी है वो बिल्कुल गाढ़ी-सी बनकर तैयार होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दही में ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पानी है तो उसे थोड़ी देर के लिए छलनी में रख कर के उसे ड्रेन कर लें और ओवरबीट करने से या फिर इसे ब्लेंडर में ज़्यादा देर तक अगर हमने चला लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो बस कुछ बातों का ख़्याल रखें और आपकी भी जो लस्सी है वो बिल्कुल गाढ़ी-सी बनकर रेडी होंगे। अब हमने एक पेस्ट तैयार करनी है तो उसके लिए मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ ही मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ है तो मैं इसे शामिल कर रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में शामिल कर दिए, अब इसमें हमने डाल देना है मिल्क। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/3 कप के करीब बिल्कुल चिल्ड मिल्क। अब दूध शामिल करने के बाद ब्लेंडर को चला करके इसकी पेस्ट रेडी कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी जो मिक्सचर है या फिर पेस्ट है वो बन कर के रेडी है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो लस्सी को डायरेक्टली सर्व कर लें, लेकिन इस तरह से करने से इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार से लगता है लस्सी में, तो ज़रूर से इसे शामिल करें। अब इस सारी पेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर देना है, जो बोल हमने बना कर के रखी है उसमें। तो दही वाली मिक्सचर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो पेस्ट मैंने बना कर के रेडी किया है उसे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर दें और ऐसा करने से लस्सी की जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छी पिंक कलर सी आएगी। तो विदाउट आर्टिफ़िशियल कलर हमने इसे रेडी किया है और ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब चाहें तो आप इसे डायरेक्टली सर्व करें फ़ौरन से, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए चिल कर लूँगी क्योंकि ठंडी लस्सी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए करते हैं इसे सर्व। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसमें शामिल कर रही हूँ कुछ बर्फ़ के टुकड़े और ऊपर से हमने पोर कर देना है लस्सी जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। अच्छी तरह से ग्लास को फ़िल कर दें ऊपर तक और ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा रोज़ सिरप यानी रूह अफ़ज़ा। आप चाहें तो इसे सर्व कर सकते हैं चॉप किए हुए नट्स से। मैं यहाँ पर बारीक स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं उसे मैं चॉप करके शामिल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। समर स्पेशल रेसिपी है तो गर्मियाँ आ रही हैं, ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।